हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ये वर्ड स्कैटरिंग है, इसका मतलब है लाइट का फैलना। लाइट किस प्रकार से फैल रही है। एक्चुअली में स्कैटरिंग का मतलब है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जो मेरे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कि हमारे को जो आसमान है वो नीला क्यों दिखता है, या फिर व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड, हमारे पास जो बादलों का कलर है वो व्हाइट क्यों होता है। और मेरे पास सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है इसका, कि रेड अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट, कि जब सूरज ढलता है या सूरज उगता है उस टाइम जो सन का कलर होता है वो रेड क्यों होता है। आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो इसका मतलब होता है कि इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट द change in direction of light. Change in direction of light। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। और क्या बोल सकते हैं इसको, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, कि मतलब लाइट का फैलना, कि लाइट कितनी मेरे पास फैल रही है कोई चीज। तो हमारे पास जो सन से रेज आती है, एक्चुअली में हमारे को तो सन से व्हाइट रेज ही दिखती है। हमारे को सन से कौन सी रे दिखती है, व्हाइट। लेकिन सन से 7 कलर की एक लाइट आती है जिसको बोलते हैं विबग्योर, मतलब 7 कलर। लेकिन हमारे को जब ये चीज दिखती है तो हम अगर उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो वहां से मेरे को 7 कलर देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में सन से वो 7 कलर नहीं देखने को मिलते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो सन से रेज आती है वो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो जो सन से रेज आती है और जो पार्टिकल है वो उसमें जो उसकी लाइट की वेवलेंथ है और उन पार्टिकल का जो साइज है वो इक्वल होता है, जिस कारण मेरे पास जो लाइट है, लाइट के जितने कलर है इक्वली स्कैटर्ड होते हैं और मेरे पास एक व्हाइट रेज देखने को मिलती है। एक्चुअली में हम इससे पहले थोड़ा बहुत डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रिज्म है, एक प्रिज्म, तो आप लोगों ने देखा ही होगा प्रिज्म। अगर इसमें से मैं एक व्हाइट लाइट पास करा दूं, मैं क्या करा दूं, एक व्हाइट लाइट, मैं व्हाइट लाइट पास करा दूं, ये वाला जो बाहर वाला मेरे पास मीडियम है इसको बोलेंगे एयर, इसको बोलेंगे रेयर मीडियम। क्या बोलेंगे इसको, रेयर मीडियम। लेकिन जो इसके अंदर जो प्रिज्म में मेरे पास मीडियम है इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। अब ये रेयर और डेंसर क्या होता है, रेयर का मतलब है कि इसकी डेंसिटी कम है और डेंसर का मतलब है इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जब मैं ये व्हाइट रे पास कराऊंगा इस प्रिज्म से तो यहाँ पे मेरे पास ये नॉर्मल बन गया है, ये नॉर्मल है मेरे पास। तो यहां से ये रे क्या करेगी, रेयर से डेंसर में जा रही है मेरे पास रे, तो ये क्या करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी, इसके टुवर्ड द नॉर्मल। तो मेरे पास ये लाइट बेंड करेगी बिल्कुल ऐसे। और यहां से तो सिंगल एक रेज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी। मेरे को क्या मिलेंगे यहाँ पे, 7 कलर, ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाएगी रे। और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये व्हाइट लाइट जो 7 कलर में डिस्पर्स हो गई, ये वाला पॉइंट, इसको बोलेंगे बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे इसको, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब है कि व्हाइट लाइट चेंज हो गई किसमें, 7 कलर में। एक्चुअली में इसको ही बोलते हैं, मेरे को इसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो ये 7 कलर मिलते हैं, मेरे को क्या मिलता है, एक लाइट का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। क्या मिलता है मेरे को, एक लाइट का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। जो ये वाला स्पेक्ट्रम मेरे पास बनता है, जो ये स्पेक्ट्रम मेरे पास बनता है, ये स्पेक्ट्रम बनता है मेरे पास विबग्योर। इसको क्या बोलते हैं, विबग्योर। वी का मतलब है मेरे पास वायलेट, वायलेट कलर मिलेगा हमारे को। आई का मतलब है मेरे पास क्या, इंडिगो। बी का मतलब है मेरे पास ब्लू, जी का मतलब है मेरे पास
ग्रीन, Y का मतलब है मेरे पास येलो, O का मतलब है मेरे पास ऑरेंज, R का मतलब है मेरे पास रेड। मेरे को ये 7 कलर मिलेंगे यहाँ पे, और ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी इनकी, अलग अलग कलर की क्या होगी, अलग अलग वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है मेरे पास किसकी, रेड कलर की। कितनी होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम। अब सर ये वेवलेंथ क्या होती है, हमको तो वेवलेंथ के बारे में पता ही नहीं है। एक्चुअली में जो लाइट जो रे आती है मेरे पास वो इन द फॉर्म ऑफ वेव आती है मेरे पास। जो मेरे पास ये ग्राफ होता है, एक्चुअली में ये ग्राफ होता है मेरे पास किसका, जो लाइट की रे होती है वो स्ट्रेट नहीं होती कभी भी नहीं, इस फॉर्म में आती है लाइट, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। तो जो अगला जो ये वाला अगला जो मेरे पास क्रेस्ट आएगा, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बेटा वेवलेंथ। इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ का मतलब है कि कितना कोई कलर फास्टर मूव कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फास्टर मूव कौन करेगा, रेड। उसके बाद सबसे कम मेरे पास सबसे कम कौन सा करेगा, वॉयलेट, ठीक है। तो अब मेरे पास एक लॉ आता है, एक रे लाइज नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये जो साइंटिस्ट थे रेलिक्स, ये बिलोंग्स करते थे यूके से। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे। इन्होंने एक लॉ दिया, रेलिक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेलिक्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इन्होंने क्या बोला कि जो इंटेंसिटी होगी किसी लाइट की, जो इंटेंसिटी होगी या इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी क्या, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी वेवलेंथ की फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, 1 लैम्डा की पावर 4। इन्होंने ये बोला सिंपल चीज, इन्होंने ये अपने फॉर्मूले से बोला, जहां पे मेरे पास IS क्या है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। मतलब क्या है कि कोई लाइट कितनी फैल रही है उसकी इंटेंसिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी किसकी, फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। और मेरे पास लैम्डा क्या है, लैम्डा मेरे पास वेवलेंथ है। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे पास जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कम होगी। और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी मेरे पास, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज्यादा मेरे पास वेवलेंथ किसकी होती है, मेरे पास वेवलेंथ होती है किसकी, रेड कलर की। कितनी होती है, 8000 एंगस्ट्रॉम। और मेरे पास ये क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है किसकी, रेड कलर की, जो मेरे को 7 कलर का स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा था। उसके बाद सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है मेरे पास, वॉयलेट कलर की। कितनी होती है मेरे पास, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसकी वेवलेंथ कम, किसकी वेवलेंथ कम है, रेड कलर की वेवलेंथ कम, तो वो कलर क्या होगा मेरे पास, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है मेरे पास, 8000 एंगस्ट्रॉम। तो जब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है मेरे पास, तो यहाँ पे स्कैटरिंग क्या है, कम देखने को मिलेगी, ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ कम है, मेरे पास वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है, तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ आई ये चीज। तो यहां से, लेकिन ये वाला लॉ एक्चुअली में इसने क्या बोला कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल, एक्स से डिनोट कर रहा हूं मैं क्या, साइज ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये लॉ तब वैलिड होगा जब तक ये चीज मेरे पास है। अगर यहां से मेरे पास जो साइज है स्कैटर्ड पार्टिकल का वो बराबर हो जाए किसके, जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है, जो लाइट की वेवलेंथ होगी, तो यहाँ पे मेरे को ये स्कैटरिंग देखने को नहीं मिलेगी, मेरे पास एक व्हाइट लाइट दिखेगी। यही रीजन है यहाँ पे, जब कोई लाइट आती है, जब सन से कोई लाइट आती है अर्थ की तरफ, अर्थ के बाहर क्या है, मेरे पास एटमॉस्फेयर है, अर्थ के बाहर क्या है, मेरे पास एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में मेरे पास डस्ट के बहुत सारे पार्टिकल हो गए, डस्ट के भी बहुत सारे पार्टिकल हो गए। तो जो मेरे पास सन से रेज आएगी तो 7 कलर में आएगी,
लेकिन जब उन डस्ट पार्टिकल से वो रे टकराएगी मेरे पास, तो वहां पे क्या होगा, ये वाला जो साइज है उन डस्ट पार्टिकल का वो बराबर हो जाएगा किसके, जो वेवलेंथ लाइट से आ रही है, और मेरे पास जो 7 कलर है वो इक्वली स्कैटर्ड हो गए और मेरे को एक व्हाइट लाइट देखने को मिलेगी वहां से। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या है, अब हमारे पास एक ग्रेट साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन, उन्होंने एक इफेक्ट दिया था, उन्होंने भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ये बोला था, उनका जो उस इफेक्ट का नाम था वो था रमन इफेक्ट। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से है मेरे पास, जो इसकी एप्लीकेशन थी मेरे पास, फर्स्ट एप्लीकेशन आती है मेरे पास इसकी, क्या आती है मेरे पास है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। अब सबसे पहली एप्लीकेशन है ये, जो मैं रमन इफेक्ट है वो इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला था, वो इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, इसके पीछे का जो रीजन है, देखना ये जो स्काई है हमारे को ब्लू क्यों दिखता है, एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर होता है, रेलिक्स ने बोला कि क्या बोला, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होगा। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, इससे पीछे हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास ये अर्थ है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये अर्थ है, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे सन है। ठीक है, तो यहां से जो रे आ रही है, ये मेरे पास यहाँ पे जो आउटर चीज है, ये क्या है मेरे पास, एटमॉस्फेयर है, ये क्या है मेरे पास, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जो यहां से रे आएगी, इस एटमॉस्फेयर की वजह से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी मेरे पास रे यहाँ पे। ठीक है, तो जो यहां से जो रे आई, तो मेरे पास क्या है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है मेरे पास, किसकी है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की, और मेरे पास मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट कलर की। मेरे पास मिनिमम वेवलेंथ मतलब इसकी वॉयलेट कलर की मेरे पास मिनिमम वेवलेंथ है, तो ये स्कैटर्ड होना चाहिए था मेरे पास। मेरे को जो आसमान है वो ब्लू कलर का नहीं दिखना चाहिए था, मेरे को वॉयलेट कलर का दिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये रे आएगी मेरे पास, तो जिसकी मिनिमम वेवलेंथ है, रेलिक्स ने क्या बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, लैम्डा की पावर 4, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मेरे पास वेवलेंथ किसकी कम है, वॉयलेट कलर की, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगी, मतलब स्कैटर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉयलेट कलर होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे को आसमान कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ये रीजन बेटा इसके पीछे ये है, इसका रीजन है कि जो हमारी आई है वो है मोर सेंसिटिव टू सीन द ब्लू कलर। जो हमारी आई है वो अच्छे तरीके से कौन सा कलर देख पाती है, ब्लू कलर देख पाती है, क्योंकि जो स्कैटरिंग तो ज्यादा वॉयलेट कलर की होनी चाहिए। मेरे पास जो ये स्पेक्ट्रम बनता है, मेरे पास कौन सा सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा होगा, वॉयलेट, उसके बाद कौन सा होगा, इंडिगो, उसके बाद कौन सा होगा, ब्लू। तो यहाँ पे जो ये स्कैटर्ड हुआ वॉयलेट और इंडिगो, ये हमको नहीं दिखता है, हमको क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर, उसके बाद इंडिगो के बाद ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है, तो इस ब्लू कलर जो हमको दिखता है, ये दिखता है क्योंकि जो हमारी आईज है दैट इज मोर सेंसिटिव टू सीन द ब्लू कलर, इसलिए मेरे को क्या है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई का कलर कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है बेटा, दूसरी एप्लीकेशन इसकी, मेरे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, दूसरी एप्लीकेशन मेरे पास व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड, जो मेरे पास क्लाउड है वो उनका व्हाइट कलर क्यों होता है। यहां पे वो चीज आती है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो रेलिक्स का लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल when the size of the scattered particle is less than the wavelength of light। यहाँ पे ये चीज नहीं होती है, क्योंकि जो मेरे पास क्लाउड है, क्लाउड ये मेरे पास अर्थ है, यहाँ ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जो मेरे पास क्लाउड है वो बहुत अर्थ के बहुत क्लोज होगी, मतलब अर्थ में यहाँ पे मेरे को क्लाउड देखने को मिलेगी, यहाँ अर्थ के बहुत नजदीक होंगे इस एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर मेरे पास क्लाउड यहाँ पे होंगे। तो जो क्लाउड यहाँ पे है, जो रे आ रही थी मेरे पास, जो ये क्लाउड से जब ये रे टकराएगी, इस क्लाउड के पास क्या है, मोर डस्ट पार्टिकल, इस क्लाउड के पास क्या है,
मोर डस्ट पार्टिकल। इस क्लाउड जो एटमॉस्फेयर में है यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, तो जब ये रे इन डस्ट पार्टिकल के साथ टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल का जो यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल का साइज है जो किसको, इस रे को स्कैटर्ड कर रहे हैं, इनका साइज बराबर हो जाएगा इसकी जो लाइट की वेवलेंथ है। और जब ये चीज मेरे को देखने को मिलती है ना, स्कैटर्ड पार्टिकल का साइज बराबर हो गया किसके, जो ये लाइट सन से आ रही है, जो ये सन से मेरे पास रे आ रही है, सन रे, जब इनका साइज बराबर हो जाएगा किसके, इसकी वेवलेंथ के बराबर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो मेरे पास सारे कलर है 7 कलर आए थे, ये क्या हो गए 7 कलर आर इक्वली स्कैटर्ड, आर इक्वली स्कैटर्ड। ये 7 के 7 कलर क्या होंगे, इक्वली स्कैटर्ड होंगे। और जब ये 7 कलर इक्वली बराबर से स्कैटर्ड करेंगे तो यहां से मेरे को एक व्हाइट रे देखने को मिलेगी। कौन सी रे, व्हाइट रे। मेरे को ये 7 कलर नहीं दिखेंगे, क्या दिखेंगे, व्हाइट रे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, जो ये साइज होगा इनका, जो ये स्कैटर्ड पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अर्थ की, इनका साइज बराबर हो जाएगा किसके, जो ये लाइट की वेवलेंथ है। ये बोला था उसने, रेलिक्स ने, अभी पीछे हमने पढ़ा ये चीज कि रेलिक्स ने तब बोला था जब ये जो स्कैटर्ड पार्टिकल है जो इस लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं, अगर इनका साइज लेस देन हो जाए किसकी, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तभी हमारे को स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाउड के टाइम क्या हो रहा है, जो मेरे पास पार्टिकल का साइज है वो बराबर हो रहा है किसके, जो ये लाइट की वेवलेंथ आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो 7 कलर है ये बराबर तरीके से स्कैटर्ड हो रहे हैं, इक्वली स्कैटर्ड हो रहे हैं, और मेरे को एक व्हाइट रे देखने को मिलेगी। तो दिस इज द रीजन फॉर द व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड। एंड जो लास्ट मेरे पास जो एप्लीकेशन आती है इसकी, जो लास्ट एप्लीकेशन आती है मेरे पास, जो फाइनल एप्लीकेशन है इसकी, वो है मेरे पास कि रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज। कि मेरे पास जब सनसेट होता है या जब सनराइज होता है तो उस टाइम उसके सराउंडिंग में मेरे को कौन सा कलर देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है। जब क्या होता है, सनसेट होता है या सनराइज होता है तो उस टाइम मेरे को कौन सा कलर देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रीजन है बेटा, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये अर्थ है, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे अर्थ है। इस टाइम ये वाली मेरे पास कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है मेरे पास, वेस्ट। इस टाइम क्या होता है, जो ये ईस्ट डायरेक्शन है मेरे पास, इस टाइम सन कहां पे होगा, इधर होगा, और यहाँ पे वेस्ट में क्या होगा, सन यहाँ पे होगा मेरे पास, ठीक है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना, जो ये जिस टाइम सनराइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सनराइज, और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, सनसेट। तो जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है अर्थ से सन का, वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। यहां से यहाँ सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम क्या है, अर्थ और सन के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो जब यहां से जो रे आएगी, यहां से रे, तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है मेरे पास। ये मेरे पास क्या है, सन का एटमॉस्फेयर है, ये मेरे पास क्या है, सन का एटमॉस्फेयर है। तो जो यहां से रे आएगी, सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर होता है, वॉयलेट होता है, उसके बाद कौन सा होता है, इंडिगो, उसके बाद कौन सा होता है, ब्लू। तो वॉयलेट कलर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये बहुत दूरी है, तो वॉयलेट कलर सबसे पहले स्कैटर्ड होगा, फिर कौन सा कलर होगा, इंडिगो, फिर कौन सा होगा मेरे पास, ब्लू कलर होगा, फिर कौन सा होगा, ग्रीन, फिर कौन सा होगा, येलो होगा, फिर कौन सा होगा, ऑरेंज, और लास्ट में कौन सा स्कैटर्ड होता है मेरे पास, रेड कलर। तो जब तक इस लाइट ने ये वाला डिस्टेंस कवर करना है अर्थ तक का, तो ये सारे कलर स्कैटर्ड हो चुके होंगे। लास्ट में मेरे पास कौन से कलर बचेंगे, मेरे पास ग्रीन बचेगा, येलो बचेगा या रेड बचेगा। तो रेड सबसे कम स्कैटर्ड होता है, इसलिए मेरे को क्या होता है, जब सनराइज या सनसेट होता है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे को कौन सा कलर देखने को मिलता है, लास्ट में कौन सा, रेड अपीयरेंस देखने को मिलती है मेरे को। ठीक है, समझ आई चीज, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बहुत है, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है बेटा। तो इस जब तक ये इस लाइट में वाला डिस्टेंस कवर करना है, तो सबसे पहले कौन सा कलर स्कैटर्ड होगा, वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर कौन सा होगा मेरे पास, क्या होगा,
फिर येलो होगा, फिर कौन सा होगा, ऑरेंज होगा, लास्ट में मेरे पास कौन सा होगा, रेड कलर स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो रेड कलर उतना स्कैटर्ड नहीं होता है, इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या होता है, रेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। कहां पे, सनसेट और सनराइज के टाइम। समझ आई ये चीज? ठीक है, तो जो हमेशा इसकी वेवलेंथ क्या होगी मेरे पास, सबसे ज्यादा होगी रेड कलर की वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब है कि कौन सा कलर फास्टर मूव कर रहा है, कितना फास्टर मूव कर रहा है। इसीलिए बेटा यही कारण है कि जब डेंजर सिग्नल है उसके लिए मेरे पास यूज होता है कौन सा, रेड कलर यूज होता है मेरे पास। किसके लिए, डेंजर सिग्नल के लिए। समझ आई ये बात? ठीक है, अब मेरे पास क्या आता है, मेरे पास अब आता है मेरे पास कौन सा, सीवी रमन, जो रमन इफेक्ट था। अब सुनो, एक बार क्या हो रहा था कि जो रमन है, सीवी रमन, ये बिलोंग्स करते थे कहां से, कर्नाटक से। ये लंदन जा रहे थे, तो उस टाइम एरोप्लेन या एयर वाला कोई भी वे नहीं होता था, तो मेरे पास उस टाइम वे कौन सा होता था, वो यहाँ पे बोट से जाते थे। समझ आई, बड़ी बड़ी नाव होती थी। ठीक है, तो उसमें जाते थे। ठीक है, तो एक बार वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र का रंग है वो नीला क्यों है, समुद्र में पानी है उसका रंग नीला क्यों है। फिर उन्होंने वही पानी गिलास में उठा के देखा तो गिलास में वो कलर व्हाइट दिख रहा था, पानी का कलर व्हाइट है, लेकिन वो उन्होंने बोला कि ये जो समुद्र में उसका कलर ब्लू। तो इससे पहले जो थ्योरी थी बेटा, इससे पहले थ्योरी ये थी कि जो ब्लू कलर है, जो पानी का, जो समुद्र का ब्लू कलर है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि आसमान का कलर मेरे पास ब्लू है। जो आसमान का कलर मेरे पास ब्लू है, उसका जो दर्पण है वो मेरे पास पड़ जाता है कहां पे, वाटर में। उस ब्लू की वजह से यहाँ पे मेरे पास जो पानी है वो भी मेरे को ब्लू दिखता है। लेकिन बेटा ये रीजन नहीं था, रमन जी ने क्या बोला कि ये रीजन नहीं है। उन्होंने एक अपना क्या दिया, रमन इफेक्ट दिया। और ये रमन इफेक्ट क्या है, उन्होंने बोला कि जो एक मान लो वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, मेरे पास एक क्या ले लो, वाटर का मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लो। अब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, वॉयलेट कलर की क्या होगी, सबसे ज्यादा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आल्सो वेवलेंथ। ठीक है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, ये रिलेशन है मेरे पास। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा एनर्जी है, वॉयलेट कलर की या फिर ब्लू कलर की। ठीक है, तो मान लो यहां से जो मेरे पास ब्लू कलर आएगा, जब वो वाटर की एक ड्रॉपलेट उठा के, एक ही ड्रॉप उठाई थी उन्होंने भी, एक ड्रॉप पे देखते हैं, यहां से मोर एनर्जी से आएगा ब्लू कलर। जब इससे टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा, यहाँ पे स्कैटर्ड होगा एक ड्रॉपलेट के अंदर। ठीक है, ये यही प्रोसेस चलता जाएगा अगले ड्रॉप में भी, अगले, फिर क्या होगा, इस ड्रॉप में से ब्लू कलर जब स्कैटर्ड हो रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है, हर एक मॉलिक्यूल के साथ, हर एक, ये वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, हर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा। ठीक है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल है मेरे पास समुद्र में, तो जब ब्लू कलर स्कैटर्ड हो रहा है मेरे पास, तो हर एक मॉलिक्यूल के साथ होगा। इसकी वजह से मेरे को क्या हो रहा है, ब्लू कलर देखने को मिल रहा है। समझ आई ये चीज, किसमें, समुद्र में। ठीक है ये चीज। अब सुनो, इनको जो सीवी रमन है, इनको क्या मिला था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब, 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनका जो इफेक्ट था, इसको क्या बोलते हैं हम, रमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, रमन इफेक्ट। ठीक है, समझ आई ये चीज। थैंक यू वेरी मच।